नमस्ते प्रणाम। हम केसारी लाल यादव आप सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं किया भाई, ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए बने। आज हमारे गाना के जो टीजर रिलीज भेल बा, जना गाना के नाम बा रोमांटिक राजा। ब्लू बीट स्टूडियो से तो वो लोग ढेर सब्सक्राइब करिए और अपन प्यार और आशीर्वाद दिए। आज से 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो उसमें मैंने किसी का नाम लिया था क्योंकि मैं बड़ा मानता था और बड़ा है भी। और मैं हमेशा बस रिलेशन को लेकर चलने वाला आदमी हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरा समाज हो या मेरा भाषा हो, इसलिए मैं किसी का नाम ले लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे नाम नहीं लेते हैं, वो लाइव हो या कहीं भी हो नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनके नाम लेने से मैं स्टार बन जाऊँगा। आपके नाम लेने से पहले से हूँ मैं, और आपके नाम लेने और ना लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरा नाम ले लेंगे तो अब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो आप खुद को बड़ा करके दिखाओ, वही बेहतर है। और स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी, जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना, तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूँ 2 नंबर हूँ ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूँ चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहाँ पे वो इंसान नहीं, वहाँ पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। यह शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। जब मैं इस धरती पे आया था ना, तो मैं मानता हूँ मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो यह अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज़ दी है, उसके बाद क्या मिला, उसके बाद क्या है आपके पास। अब आप विवादी चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फ़ोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक़ नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूँ अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूँ, चाहे वो गरीबी हो या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता। है क्या है घंटा है, कुछ भी, शेर है, कौन सी मैंने क्या बेमतलब के, बट कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में। अब समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और
आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार। मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं। क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए। चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुंह से। आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? ये जितने हमारे छोटे भाई लोग जो गाते हैं बजाते हैं, चाहे वो विधा झाल से गाकर हो या रामायण हो या महाभारत हो, ये लोग को कुछ नहीं है। भोजपुरी के भगवान है आप। कहां से अहंकार आ गया? ये भगवान माने क्या है? क्या मिला है आपसे भाई भोजपुरी को? हीरो है खाली। माँ ने, सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जनता मुझे दे दी है, और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूं। अपने बीवी को भी उतना ही टाइम देता हूं, अपने जनता को भी उतना ही टाइम देता हूं। मैं नहीं सोता, उसके बावजूद भी मैं सबको उतना ही। और मुझे दिखाना नहीं लगता है मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास। मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं, क्योंकि उनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं, क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना, ना म्यूजिक डायरेक्टर माना। मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हमें स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से, और ना ही करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है खेसारी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है। 150 साल एलियन होगा का तू पैदा नहीं खो फैला, उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करता रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें? वो बता दीजिए, हम सीखते हैं आपसे। स्टेज प्रोग्राम के बाद आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गईब ना गा पैब। मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं, और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप। लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे। क्या है? बात तरह लगेगा वो। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है। यहाँ पे सम्मान हमेशा रहेगी, बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं?
आपके भी खानदान से कुछ लोग गाते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, भुलाई लो ना, सॉरी। और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, न थे ना रहेंगे। अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं। और पूरी दुनिया भी उनको जानती है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं। स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता हूं, क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहां से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? आपसे पहले हिंदी कर चुका हूं मैं, ठीक है? जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का, ग्लोबल बाबा सिनेमा जानते हैं? पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। तो छोड़ दीजिए ये सब। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं भोजपुरी भाषा को और कहां लेके हम लोग जाएं। मैंने उस विचारधारा पे बात किया था कि हम 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये मायने नहीं रखता। हमारा भोजपुरी भाषा कहां है ये मायने रखता है। तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। कुछ लोगों के ढेरे लागत है, जब कुछ ज्यादा ही हो गई बता। जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू लोग हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा, पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, के कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। नाम, अगर मेरे बातों को किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी, आप सब माफ करिएगा। लेकिन कुछ शब्द मुझे यहां लगी, ये है, आप ऐसे बोले स्टेज पे कोई दारू पी के, तो मैं भी तो चुप नहीं रह सकता ना, मुझे भी तो लगता है। तो हमने एक खुशी जताया कि आप लोगों ने इतने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चाहे जो भी ट्रेंडिंग में आप लाते हो, तो मैंने खुशी जाहिर की कि हमारा भाषा इतना बड़ा हो रहा है। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगी कि अपने आप को 1 नंबर किया, तो 1 नंबर में तक घेवड़ा बोली, क्या बोली है? 1 नंबर में मैं तक कहीं कि 5 नंबर में मैं बराबर का आदमी है। चलिए, प्रणाम भैया, नमस्ते। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खेसरिया पे बनाए रखिए। मैं आपका हूं और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है, और आज से किसी का नाम नहीं लूंगा। भाई लोग जो भी नाराज हैं, आप लोग सही थे, मैं गलत था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेकिन सम्मान हमेशा रहेगी, हमेशा करूंगा आजीवन। एक बड़ा और छोटे वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, मरा नहीं है, और आजीवन रखूंगा। लव यू।